तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बच्चों के सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। देखिए एआई के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातचीत की जाती है कि एआई ने ये कर दिया, एआई ने वो कर दिया। अभी घिबली आर्ट का भी ज़माना है जो एआई के ज़रिए ही बनाई जाती है। और एआई के मामले में चैट जीपीटी, जेमिनी और साथ ही अभी ग्रोक काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है, जिसने यहाँ पर सरकार के मंत्रियों की, सरकार से जुड़े हुए लोगों की जो है ना ऐसी तैसी करके रखी है। और साथ ही यहाँ पर चाइना ने जो बनाया डीप सीक, उसने भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तहलका मचाया था। उसकी वजह से वो लगभग 1 ट्रिलियन के टेक्निकल जो स्टॉक थे अमेरिका के, वो यहाँ पर जो है ना डूब गए थे, जिसमें एनवीडिया को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। और उसने यहाँ पर बनाया था बहुत ज़्यादा सस्ते में, बहुत ही ज़्यादा कम कीमत में इसको बना दिया था। और इसकी वजह से यहाँ पर चाइना काफ़ी ज़्यादा आगे हो गया एआई के मामले में। तो एआई के मामले में बहुत सारे देश यहाँ पर लगे हुए हैं। अमेरिका सबसे ज़्यादा आगे है और यहाँ पर उसके बाद आता है चाइना। चाइना और अमेरिका लगभग मान के चलिए कि पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहे हैं एआई के मामले में। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है। और ये सवाल यहाँ पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के एमपी राघव चड्ढा ने भी संसद से पूछा कि भाई यहाँ पर इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है। अमेरिका के पास चैट जीपीटी है, जेमिनी है, ग्रॉक है और दूसरे हैं। चाइना के पास डीप सीक है जो काफ़ी ज़्यादा सस्ते में बना दिया है। लेकिन इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है, आप यहाँ पर ये वीडियो देखिए। तो वीडियो देखने के बाद बताइए। माननीय श्री राघव चड्ढा जी, नीड टू टैप इंडिया पोटेंशियल इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर, आज मैं जिस विषय पर बात करने के लिए खड़ा हुआ हूं वो आज से भारत से कहीं ज्यादा आने वाले कल के भारत के लिए आवश्यक जरूरी है। मैं बात कर रहा हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इस एआई की क्रांति के युग में सर, जहां अमेरिका के पास अपना चैट जीपीटी, जेमिनी, एंथ्रोपिक, ग्रॉक जैसे इंडिजीनियस मॉडल्स हैं, वहीं चाइना ने डीप सीक जैसा सबसे ज्यादा क्षमता वाला और सबसे कम लागत से बना एआई मॉडल तैयार कर लिया है। लेकिन इस एआई के युग में सर भारत कहां है? क्या भारत इस युग में पिछड़ता जा रहा है? क्या भारत अपना जनरेटिव एआई मॉडल नहीं बना पाएगा? वर्ष 2010 से लेकर 2022 के बीच में दुनिया में जितने एआई पेटेंट्स रजिस्टर हुए उसका 60% हिस्सा यूएस ने हासिल किया और 20% चाइना ने। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत ने मात्र आधा प्रतिशत ही हासिल किया। सर, यह बात तो सत्य है कि यूएस और चाइना के पास एआई में एक हेड स्टार्ट है 4-5 साल का, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने रिसर्च में, एकेडेमिया में और एआई डेवलपमेंट में निवेश किया। सर, भारत की बहुत बड़ी आबादी एआई के वर्कफोर्स का हिस्सा है। बताया जाता है कि एआई की कुल वर्कफोर्स का 15% हिस्सा भारतीयों से बनता है सर, जहां 4.5 लाख भारतीय एआई प्रोफेशनल्स के तौर पे फॉरेन कंट्रीज में काम कर रहे हैं। सर, इंडिया रैंक्स 3rd इन हाईएस्ट पेनिट्रेशन ऑफ एआई स्किल्स। इसका मतलब यह है सर कि भारत के पास प्रतिभा भी है, मेहनती लोग भी हैं, ब्रेन पावर भी है, डिजिटल इकोनॉमी भी है और 90 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स भी हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज भारत एआई का कंज्यूमर बन गया है, एआई का प्रोड्यूसर नहीं बन पा रहा। तो देखिए आपने वीडियो किस तरह से यहाँ पर एआई के बारे में बात की जा रही है कि भाई एआई के मामले में ये देश इतने आगे चले गए हैं, लेकिन इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है। जबकि इंडिया के पास तो इंजीनियर्स की भी कोई कमी नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कितने ज़्यादा इंडिया में बनते हैं और कितने ज़्यादा यहाँ पर इंडिया से दूसरे देशों में काम करने जाते हैं। वही जो इंजीनियर होते हैं वो यहाँ पर इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं। लेकिन इंडिया में अभी तक भी यहाँ पर ऐसा कोई ब्रेक थ्रू बना नहीं है। ये बात की जा रही है एस्ट्रोटॉक जो यहाँ पर ज्योतिषी से रिलेटेड चीज़ें बताता है, लेकिन वो तो खैर मजाक की बात है। लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसा कोई भी एआई के मामले में इंडिया में ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि एआई अगर हम बना लेंगे, अगर ना बनाए तो इंडिया के मामले में एआई का कितना महत्वपूर्ण रोल होने वाला है और चाइना और अमेरिका के मामले में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होने वाला है, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो शुरू कर दो। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो एआई है अमेरिका के मामले में किस तरह से यहाँ पर परफॉर्म कर सकता है। तो देखिए अमेरिका की जनसंख्या है यहाँ पर लगभग मान के चलिए 34-35 करोड़ है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमीर जनसंख्या है वहाँ की और पैसे वाली जनसंख्या भी है। तो वो एक विकसित देश है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, लोगों के पास यहाँ पर पैसा ही पैसा है। तो यहाँ पर जो लेबर कॉस्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा लगती है। अब देखिए इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में जो लेबर है वो 400-500 रुपये में काम कर लेती है और यहाँ पर खुशी खुशी काम करती है। आप लेने जाओगे ना कभी भी किसी शहर के लेबर चौक जो होता है वहाँ पर आप जाओ, 400-500 रुपये में आपको वहाँ पर लेबर बहुत ज़्यादा आसानी के साथ मिल जाएगा। और ये चीज़ यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो जाता है लेबर कॉस्ट इंडिया में। लेकिन ऐसा मामला अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में तो यहाँ पर ढूंढने से भी नहीं मिलते लेबर, और जो लेबर होते हैं ना उनको यहाँ पर काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती है, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी हो, चाहे वो कुछ और भी हो।
टिप भी वगैरह देनी पड़ती है वहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर लेबर के लिए करनी पड़ती है और इसकी वजह से जो लेबर कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। अब देखिए एआई का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आपने मोबाइल से फ़ोटो खींच लिया और एआई से यहाँ पर थोड़ा सा उसको फैंसी बना दिया, नहीं, बल्कि एआई का इस्तेमाल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फील्ड में किया जाता है, चाहे वो फाइनेंस की फील्ड में हो, चाहे वो मीडिया की फील्ड में हो, चाहे यहाँ पर डिफेंस की फील्ड में हो। डिफेंस में तो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, नए नए जो फाइटर जेट है वो एआई से इक्विप हो रहे हैं, मिसाइलें एआई से इक्विप हो रही है, खासतौर से जो ड्रोन है वो यहाँ पर एआई से इक्विप्ड हो रहे हैं। तो एआई का जो इस्तेमाल है वो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, सिर्फ यहाँ पर मोबाइल में ही या फिर टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर में ही अवेलेबल नहीं है, बल्कि यहाँ पर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा चीज़ों में किया जाता है। तो अगर यहाँ पर ऐसा होता है और यहाँ पर अमेरिका एआई के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, तो यहाँ पर जो लेबर कॉस्ट की जो समस्या है ना अमेरिका में, वो यहाँ पर काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। और इससे क्या होगा कि जो उनकी जो सर्विसेज है, उनके जो प्रोडक्ट है, उनकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा लोअर आ जाएगी, क्योंकि अगर लेबर कॉस्ट यहाँ पर उसको देनी नहीं पड़ेगी, सारा काम यहाँ पर एआई से किया जाएगा, तो उससे क्या होगा कि उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो यहाँ पर काफ़ी कम हो जाएगी। और इससे क्या होगा कि कम्पिटिटिवनेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर जो उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो दुनिया की जो दूसरे देशों की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे भी यहाँ पर कम आ सकती है। और इससे क्या होगा, अमेरिका यहाँ पर इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा उठाता है और दूसरे देशों में यहाँ पर अपने जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर सस्ते में एक्सपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकता है एआई का, और एआई यहाँ पर जो है ना पूरी दुनिया को डिस्टर्ब कर सकता है अमेरिका एआई का इस्तेमाल करके। तो अमेरिका के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एआई का इस्तेमाल, और इसी वजह से अमेरिका की काफ़ी ज़्यादा कंपनियां यहाँ पर इसको आगे बढ़ा रही है। जैसे कि लामा मॉडल है फेसबुक मेटा का, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। आप उसको मैसेंजर में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर भी वो इंटीग्रेट हो गया है। अब यहाँ पर बात की जा रही है इंस्टाग्राम पर भी, तो मेटा ने अपना अलग से बना लिया है। जेमिनी का अलग से है, यहाँ पर गूगल का जो जेमिनाई है वो यहाँ पर अलग से है। ओपन एआई का जो चैट जीपीटी है वो अलग से है, जो माइक्रोसॉफ्ट का ही एक साइड कंपनी है। और इसके अलावा यहाँ पर जो ट्विटर जो एक्स हो गया है उसका यहाँ पर ग्रॉक है। ग्रॉक तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रहा है, क्योंकि वो ऐसे ऐसे जवाब दे रहा है, बिल्कुल यहाँ पर मतलब कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो मशीन बात करे, बल्कि ऐसा लगेगा कि यहाँ पर सामने बंदा बैठा हुआ है और वो यहाँ पर दोस्त की तरह बात कर रहा है। तो ग्रॉक तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस निकल कर सामने आया है। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो अमेरिका है उसको एआई की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, और इसी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए काफ़ी ज़्यादा कंपनी ने एआई के ऊपर यहाँ पर काम किया है। अब मैं बात करूँ चाइना की, तो चाइना भी यहाँ पर एआई के मामले में काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो रहा है। हुआवे यहाँ पर बना रहा है, शाओमी इसके ऊपर काम कर रहा है, और यहाँ पर साथ ही जो डीपसीक है उसने तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया था एआई की मार्केट को। और यहाँ पर चाइना का पर्सपेक्टिव यहाँ पर यह है कि भाई मैं यहाँ पर ऑटोमेटिक ड्राइवर जो है ना व्हीकल्स बना रहा हूँ, और बिना ड्राइवर के यहाँ पर गाड़ियाँ बना रहा हूँ, मैं ये कार बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर ऐसे सैटेलाइट बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर ऐसे फ़ोन बना रहा हूँ, मैं ऐसी ऐसी जो है ना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना रहा हूँ। क्योंकि दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है चाइना को, तो चाइना के लिए तो एआई अगर आ जाती है तो उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी वहाँ पर लेबर की शॉर्टेज रहती है, और यहाँ पर लेबर की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए अगर यहाँ पर चाइना एआई के मामले में इन्वेस्ट करता है तो ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो अमेरिका और चाइना के लिए एआई काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर इंडिया के मामले में एआई से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रप्शन आ जाएगी, और उसके पीछे कई सारी वजह है जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है कि इंडिया की जो जीडीपी है ना वो सर्विस सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिलाय करती है। लगभग 55% से भी ज़्यादा इंडिया की जो जीडीपी है वो सर्विस सेक्टर के ऊपर रिलाय करती है। जैसे कि बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, टेक्निकल स्टाफ हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, या फिर दूसरी चीज़ हो गई। तो सर्विसेज सेक्टर जो है ना इंडिया का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 55% से भी ज़्यादा यहाँ पर जीडीपी में जो कंट्रीब्यूट करता है वो सर्विस सेक्टर करता है। तो सर्विस सेक्टर जो है ना एआई से बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। अगर यहाँ पर एआई का इंट्रोडक्शन हो गया और एआई यहाँ पर इंटीग्रेट हो गया तो सर्विस सेक्टर में जो इतनी लाखों करोड़ों की संख्या में जो जॉब्स है ना वो यहाँ पर जॉब लॉस हो जाएगी, ले ऑफ हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिससे क्या होगा कि सर्विस सेक्टर में जो जॉब्स हैं वो यहाँ पर कम हो जाएगी। पहले जो काम 10 लोग करते थे वो एआई के इंटीग्रेशन के बाद 5 लोग करने लगेंगे, 4 लोग करने लगेंगे। तो कंपनी यहाँ पर एक्स्ट्रा 5 लोग का 6 लोगों का खर्चा क्यों उठाए, वो तो सिंपली यहाँ पर एआई को इंटीग्रेट कर देगी, और एआई से रिलेटेड जो कंपनी है उसको यहाँ पर उसका किराया देती रहेगी, और फिर यहाँ पर मौज उठाती रहेगी और अपना काम यहाँ पर करती रहेगी। तो एआई का इंट्रोडक्शन होने से यहाँ पर जो सर्विस सेक्टर है उसको ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है ना नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, और ये चीज़ यहाँ पर जो है ना इंडिया के लिए बिल्कुल ही यहाँ पर बेकार होने वाली है। वैसे भी आपको तो पता ही है कि जो बेरोजगारी है वो कितनी ज़्यादा खतरनाक लेवल पर पहुँच गई है। सरकारी जॉब तो निकलती नहीं है, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो यहाँ पर जो है ना मतलब
उसका कोई भरोसा रहता नहीं है, वहाँ पर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती है। और साथ ही यहाँ पर जो है ना, अब बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार तो यहाँ पर बेरोजगार कह भी नहीं रही है। मध्य प्रदेश की सरकार ने तो अभी यहाँ पर बेरोजगारों को नया नाम दिया है, आकांक्षी युवा। तो यहाँ पर बेरोजगारी का जो वर्ड है वो खत्म, आकांक्षी युवा का जो वर्ड है वो यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। तो ये सब चीज़ें चल रही है, बेरोजगारी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। और अगर एआई का इंटीग्रेशन कंपनियों में हो जाएगा और ख़ासतौर से सर्विस सेक्टर्स में, तो उससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नौकरियाँ जाने का खतरा हो जाएगा, लाखों करोड़ों की संख्या में नौकरियाँ जाएगी इससे। लेकिन यहाँ पर एआई के मामले में कुछ नौकरियाँ बनेंगी भी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं बनेंगी कि वो जितनी जाएगी उसको कवर अप कर सके, क्योंकि बनाने वाले जो इंजीनियर्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ एआई के ऊपर काम करेंगे। सर्विस सेक्टर तो एआई से ज़्यादा बड़ा है ना, सर्विस सेक्टर तो बहुत बड़ा है एआई से, और उसका कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा नौकरियाँ यहाँ पर चली जाएगी, और इंडिया के लिए यहाँ पर नौकरियाँ जाना मतलब कंज्यूमर स्पेंडिंग यहाँ पर कम हो जाएगी, और इससे इंडिया की जो जीडीपी है वो यहाँ पर कम हो जाएगी। क्योंकि देखा जाए तो अब देखिए, जो कंज्यूमर सेक्टर है, कंज्यूमर लोग हैं, वो कहाँ से खर्च करते हैं? जब उनके पास सैलरी आती है तभी तो वो खर्च करते हैं ना भाई। उनके पास अगर पैसा आएगा तो वो खर्च भी करेंगे, अगर पैसा नहीं आएगा तो खर्च कहाँ से करेंगे? तो अगर ऐसा होता है तो भाई यहाँ पर जो नहीं आएगी, खर्च भी नहीं करेंगे, और जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो यहाँ पर ग्रोथ रेट स्टैग्नेट हो जाएगी, या फिर वो माइनस में जाती रहेगी। और यहाँ पर क्या होगा, इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और दूसरा कारण यहाँ पर यह है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में निवास करती है। इंडिया यहाँ पर दुनिया का मोस्ट पॉपुलस देश है, और ये जो देश है वहाँ पर युवाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और युवाओं के बारे में बताया जाता है कि युवा जो है ना वो देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर ऑटोमेशन हो जाएगा, एआई उसमें आ जाएगी, तो भाई जो युवा है वो क्या कर पाएंगे? भाई वैसे भी इंडिया को काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन वियतनाम से मिलता है, चाइना से तो और ज़्यादा मिलता है। तो अगर इस तरह से चीज़ें हो जाएगी तो भाई इंडिया के युवा को क्या होगा? इंडिया के युवा कहाँ जाएंगे? वो तो यहाँ पर जो है ना बेरोजगार बैठे रहेंगे। तो इंडिया के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना टफ चीज़ है आगे आने वाले समय में। अब तीसरी चीज़ के बारे में बात करें तो तीसरी चीज़ के बिना तो यहाँ पर एआई पॉसिबल ही नहीं लगती है, क्योंकि एआई को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जीपीयू, बहुत ज़्यादा पावरफुल चिप्स की आवश्यकता होती है। लेकिन आपको पता है कि इंडिया में चिप्स तो बनती नहीं है भाई। यहाँ पर कुछ कंपनियां आई है, लेकिन उसका भी मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो कई सालों बाद शुरू होगा, और उसके जो नैनोमीटर है वो भी यहाँ पर ज़्यादा होंगे, जो एडवांस नहीं होंगे। वो सिर्फ मेमोरी कार्ड या फिर जो हार्ड डिस्क है, इसके अलावा जो SSDs है वो यहाँ पर बनाने का काम करेगी। लेकिन यहाँ पर जो चिप्स होंगी एडवांस चिप होगी, जैसे ताइवान के पास है, चाइना के पास है, साउथ कोरिया के पास है, अमेरिका के पास है, उस तरह की जो चिप्स है उसको बनने में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा साल लग जाएंगे। और यहाँ पर वैसे भी अमेरिका अपनी जो सुपर हाई कैपेसिटी वाली जो चिप्स है उसका एक्सपोर्ट यहाँ पर इतना करता भी नहीं है। उसने तो यहाँ पर बैन लगा रखा है ताकि यहाँ पर एआई के मामले में अमेरिका से आगे कोई सा देश ना बढ़े। तो यहाँ पर जो है ना चिप्स के मामले में इंडिया बहुत ज़्यादा पीछे है, और इसकी वजह से यहाँ पर जो एआई का है सिस्टम वो यहाँ पर अभी इतना इंडिया का इतना डेवलप हुआ नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं है इंडिया के पास। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया यहाँ पर बना नहीं सकता है भाई, बना सकता है। जिस तरह से यहाँ पर चाइना ने जो है ना ब्रेक थ्रू किया है डीप सीक के मामले में, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर थोड़ी सी चिप्स से यहाँ पर बना दिया है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर इंडिया भी कर सकता है। इंडिया के पास तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स भी निकलते हैं और दूसरी चीज़ें भी यहाँ पर होती है। तो भारत इसका फ़ायदा पूरी तरह से उठा सकता है और भारत यहाँ पर जो है ना एआई बना सकता है। लेकिन यहाँ पर उसके लिए ब्रेक थ्रू कुछ ना कुछ तो करना ही होगा और इंडिया के जो इंजीनियर्स है उसको यहाँ पर आगे आना होगा। और साथ ही यहाँ पर सरकार को भी प्रोत्साहन देना होगा कि तुम यहाँ पर बनाओ आगे, और यहाँ पर हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम यहाँ पर तुम्हें ग्रांट्स देंगे, हम तुम्हें यहाँ पर जो है ना PLI स्कीम से यहाँ पर जो है ना जोड़ देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सरकार कर सकती है। लेकिन यहाँ पर जो AI है उसके मामले में तो अभी इंडिया पीछे है ही, और अभी यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इंडिया ज़्यादा कुछ आगे कर पाएगा, क्योंकि लेबर इंटेंसिव मार्केट में अगर AI आ जाएगा तो जॉब सिक्योरिटी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।